मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुझे तेरे पड़ोसियों का असली चेहरा बताने आई हूँ। मेरे बच्चे, तेरे पड़ोस में जो लोग हैं वे तेरे सामने जो हंसते हैं ना, बच्चे तुझसे बात करते हैं लेकिन उनके दिलों में तेरे लिए जगह नहीं है। हाँ बच्चे, मैं सही कह रही हूँ। वह तेरे नुकसान में अपनी खुशी ढूंढते हैं। जब भी तुझे कोई तकलीफ होती है ना, जब तेरे घर में कोई परेशानी आती है तो उन्हें भीतर से ही बच्चे बहुत खुशी मिलती है। वे वही लोग हैं जो तुझसे मीठी मीठी बातें करते हैं लेकिन पीठ पीछे तेरा बुरा चाहते हैं। बच्चे, मैं अपनी दिव्य दृष्टि से देख पा रही हूँ कि तेरे पड़ोस के घर में बच्चे एक महिला है। हाँ बच्ची, एक महिला जो तंत्र विद्या जानती है। वह महिला तुझसे जलती है। उसने तेरा बुरा चाहने के लिए तंत्र विद्या का सहारा भी लिया है। वह अपने परिवार वालों को तेरे बारे में भड़का है। उनसे अपने घर के सभी सदस्यों को यह कहकर वह बताती है, ये कह दिया है बच्चे उसने कि तू उनकी खुशियों में बाधा है, तू उनकी तरक्की रोक रहा है। ऐसा बच्चे, उसने अपने घर में यह भ्रम फैला रखा है। उस महिला ने तंत्र विद्या के जरिए तुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी की है। बच्चे, कई बार उसने अपने घर में अनुष्ठान किए हैं और वह अपनी विद्या के माध्यम से तुझे कमजोर बनाने की कोशिश कर रही है। मैं देख सकती हूँ बच्चे कि वह काले कपड़े पहनकर रात के अंधेरे में अपने इरादों को पूरा करने की कोशिश करती है। हाँ बच्चे, रात के 2 बजे जब कुत्ते भौंकते हैं ना, हाँ बच्चे, उसी समय यह बुढ़िया बाहर निकलती है। वह अपने घर के लोगों के साथ मिलकर तेरे खिलाफ षड्यंत्र रच रही है। मेरे प्यारे बच्चे, असली बात तो यही है कि तेरे पड़ोसी तुझसे जलते हैं क्योंकि तू अपनी राह पर चल रहा है। तेरी तरक्की, तेरा सुकून और तेरी खुशियाँ उन्हें नाग बार गुजरती है। जब भी बच्चे तेरे घर में कोई खुशी आती है ना, जब भी तेरा कोई काम बनता है तो वे भीतर से जलते हैं। तेरे पड़ोसी ने तेरे बारे में बातें की है बच्चे, तेरे बारे में झूठी कहानियां बनाई है, आस पड़ोस के लोगों को भड़काया है और तेरे नाम पर अफवाहें फैलाई है। वे तुझे कमजोर दिखाना चाहते हैं बच्चे। उनका असली मकसद तो यही है, जब भी तेरे घर में कोई परेशानी होती है ना, जब भी तुझे किसी चीज का नुकसान होता है तो वे भीतर से खुश होते हैं। वे एक दूसरे के सामने तेरे बारे में बुरी बातें करते हैं। हाँ बच्चे, तेरे पड़ोसियों के दिलों में तेरे प्रति बहुत गहरी नफरत है। उन्होंने तुझे कमजोर बनाने के लिए हर संभव प्रयास किया है और यह भी तू इस बात को जानता है। मैं तुझे अपने से कमजोर और असहाय देखना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि तू अपने जीवन में कभी सफल ना हो। मैं देख सकती हूँ बच्चे कि उन्होंने तुझे नुकसान पहुँचाने के लिए अपने घर के अंदर योजनाएं बनाई हैं। वे तुझे फंसाने की योजना कर रहे हैं बच्चे, बहुत कोशिश भी कर चुके हैं। वे तुझे कमजोर करने के लिए हर वह चाल चल रहे हैं जो वे कर सकते हैं। बच्चे, यह समय है बच्चे जब तुझे सतर्क रहना होगा। मैं यहाँ तुझे सतर्क करने आई हूँ। तुझे अपनी हर हरकत पर ध्यान देना होगा। तुझे समझना होगा कि तेरे पड़ोसी बच्चे, हाँ बच्चे, जो पड़ोसी हैं वे तेरा भला नहीं चाहते। वे तुझे कमजोर और दुखी देखना चाहते हैं। लेकिन मेरे बच्चे, तुझे इस समय अपने अंदर धैर्य रखना है। तुझे समझना होगा कि जीवन में ऐसे लोग हमेशा मिलते हैं जो तुझसे चलते हैं, तेरा बुरा चाहते हैं, लेकिन तुझे इन सब को ऊपर उठना होगा बच्चे, इन सब से ऊपर उठना होगा। तुझे विश्वास रखना होगा कि मेरी माँ बच्चे तेरे साथ है। तेरी काली माँ सदैव तेरे साथ है बच्चे। जब तक तू मुझ पर विश्वास रखेगा, जब तक तू अपनी माँ के आशीर्वाद को याद रखेगा, तब तक तुझे कोई भी कमजोर नहीं कर सकता। तेरे पड़ोसियों की हर चाल उनके ऊपर ही उल्टी पड़ेगी बच्चे, तू देख लेना। लेकिन बच्चे, अभी ये क्या कर रहे हैं और इनके घर में क्या बात चल रही है, मैं तुझे विस्तार से समझाती हूँ। उनके घर में एक ऐसा व्यक्ति है बच्ची जो तुझसे कभी सीधे मुंह बात नहीं करता। वह तुझे नजरअंदाज करता है लेकिन तेरे बारे में सब जानने की कोशिश करता है। वह चचा तेरी गतिविधियों पर नजर रखता है और फिर उनके घर में जाकर तेरे बारे में बातें करता है। यह व्यक्ति बच्चे उनके घर का कोई सदस्य हो सकता है या कोई ऐसा जो उनके बहुत करीब है। हाँ बच्चे, यह कोई महिला भी हो सकती है। मैं देख पा रही हूँ जब उनके घर में रिश्तेदार आते हैं
ना बच्चे चाहे कोई खुशी का मौका हो या कोई सामान्य मुलाकात, तेरे बारे में चर्चा जरूर होती है। तेरे बारे में बातें करना उनकी आदत बन चुकी है। हाँ, बच्चे वे एक दूसरे से पूछते हैं, यह किस समय घर से निकलता है, क्या करता है, किससे मिलता है, अरे यह तो ऐसा है, ऐसी ऐसी बातें। तेरे घर में बच्चे उनके घर में, यह सब मतलब कि गटमैन उनके घर में बैठकों का दौर चलता है। यह बैठकें सामान नहीं होती, इन बैठकों में तेरे बारे में बातें होती हैं। वे तुझे परेशान करने के लिए नए नए तरीके ढूंढते हैं। उनके एक सदस्य ने तुझे बदनाम करने के लिए भी बच्चे झूठी कहानियां बनाई थी कुछ समय पहले, मैं देख पा रही हूँ। वह दूसरों को तेरे खिलाफ भड़का है। बच्चे, हाँ बच्चे, उनकी बातों में अक्सर यह होता है, मैं बताती हूँ तुझे यह इतना खुश क्यों, खुश कैसे रहता है, इसकी तरक्की की हो रही है, इसके घर में कोई परेशानी क्यों नहीं आती, ऐसी बातें। और आती है तो बच्चे बहुत खुशी मनाते हैं। उनके घर में एक महिला है, बच्चे, जो तुझसे बहुत चिड़ी है। हाँ, उसने काली शक्तियों का सहारा लिया है। वह तेरे खिलाफ तंत्र विद्या का इस्तेमाल कर रही है। मैं देख रही हूँ बच्चे की वह रात के अंधेरे में पूजा करती है। उसकी पूजा का तरीका अलग है। वह तुझ पर काली ऊर्जा का वार करना चाहती है। और मेरे बच्चे, उस महिला ने किसी तांत्रिक से भी संपर्क किया है। उस महिला ने उस तांत्रिक को अपनी समस्याएं बताई है और तुझसे छुटकारा पाने के लिए मदद मांगी है। तांत्रिक ने उससे कह दिया है बच्चे की ये आसान नहीं है, इसके लिए कई अनुष्ठान करने होंगे, सामग्री की जरूरत पड़ेगी तुम्हें। काला कपड़ा, नींबू मिर्च समाप्त हो रहे हैं। यह समय आपके लिए अवसरों का है। जो भी कार्य आप करने की इच्छा रखते हैं उसमें आपको सफलता मिलने वाली है। यदि आप किसी नए कार्य की योजना बना रहे हैं तो यह सही समय है उसे शुरू करने का। ब्रह्मांड आपकी हर योजना को सफल बनाने में सहायता कर रहा है। बहुत से लोग सोचते हैं कि सफलता केवल बाहरी प्रयासों पर निर्भर करती है, लेकिन सच्चाई यह है कि सफलता की यात्रा भीतर से शुरू होती है। जब आप अपने भीतर के डर को हटा देते हैं, जब आप अपने आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं, तभी आप वास्तविक रूप से सफलता की ओर बढ़ते हैं। यही कारण है कि अब आपको अपने भीतर की शक्ति को पहचानने की आवश्यकता है। आपको विश्वास रखना होगा कि आप हर परिस्थिति को बदल सकते हैं। अगर आप पिछले कुछ समय से किसी कठिनाई का सामना कर रहे थे, तो अब वह समय समाप्त होने वाला है। आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने वाले हैं। अब आप महसूस करेंगे कि चीजें अपने आप आपके पक्ष में होने लगी हैं। जिन अवसरों की आपको प्रतीक्षा थी, वे अब आपके सामने आ रहे हैं। आपको केवल इन अवसरों को पहचानना और उन्हें सही तरीके से अपनाना है। आपकी आर्थिक स्थिति भी अब सुधरने वाली है। यदि आपको धन से संबंधित कोई चिंता थी, तो अब वह चिंता समाप्त होने वाली है। आपके लिए धन के नए स्रोत खुल रहे हैं। आपके प्रयास अब फल देने वाले हैं और आपको आपके परिश्रम का पूरा परिणाम मिलने वाला है। यदि आपने कभी सोचा था कि आपके पास संसाधनों की कमी है, तो अब वह समय समाप्त हो चुका है। ब्रह्मांड आपके लिए नई संभावनाएं लेकर आ रहा है। अब आपको केवल एक चीज पर ध्यान देना है, अपने लक्ष्य। जिन लक्ष्यों को आपने बहुत समय पहले निर्धारित किया था, लेकिन किन्हीं कारणों से उन पर कार्य नहीं कर पाए, अब उन पर ध्यान देने का समय आ गया है। यह समय आपको अपने लक्ष्यों की ओर पूरी तरह से केंद्रित करने का है। जो भी बाधाएं थी, वे अब दूर हो चुकी हैं और अब आपको बिना रुके आगे बढ़ना है। आपकी ऊर्जा इतनी शक्तिशाली हो चुकी है कि अब कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती। अब आपको अपने सपनों को साकार करने का अवसर मिलने वाला है। आपको अपने भीतर की शक्ति को पहचानकर उसे सही दिशा में उपयोग करना है। आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने आपको नीचे गिराने की कोशिश की थी,
वे चाहते थे कि आप अपनी शक्तियों को न पहचानें, लेकिन अब वे लोग असफल हो चुके हैं। आपने अपनी शक्ति को पहचान लिया है और अब आप पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। अब आपको केवल अपने मार्ग पर आगे बढ़ते रहना है। जो परिवर्तन आपके जीवन में आ रहे हैं, वे केवल एक संयोग नहीं है। यह सब पहले से तय था। यह ब्रह्मांड की योजना थी कि आप अपनी वास्तविक शक्ति को पहचानें और उसे अपने जीवन में उपयोग करें। अब समय आ गया है कि आप अपने सपनों को हकीकत में बदलें। बहुत से लोग सोचते हैं कि परिवर्तन धीरे धीरे आता है, लेकिन जब ब्रह्मांड आपके पक्ष में होता है तो परिवर्तन एक क्षण में भी आ सकता है। आपको बस अपने मन में विश्वास बनाए रखना है। आपको यह स्वीकार करना होगा कि आपके लिए एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। यदि आपने कभी सोचा था कि आप किसी विशेष उद्देश्य के लिए इस दुनिया में आए हैं, तो अब वह उद्देश्य आपके सामने स्पष्ट होने वाला है। अब आपको यह समझ में आने वाला है कि आपके जीवन का असली लक्ष्य क्या है। आपको केवल अपने भीतर की आवाज को सुनना है और उसे अपनाना है। आपके जीवन में अब चमत्कार होने वाले हैं। यदि आप इसे महसूस कर सकते हैं, तो यह पहले से ही शुरू हो चुका है। आप जिन चीजों की प्रतीक्षा कर रहे थे, वे अब आपके पास आ रही हैं। यह समय आपके लिए नए अवसरों का है। यह समय आपके लिए सफलता का है। अब आपको केवल अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना है और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना है। जो भी बाधाएं थी, वे अब समाप्त हो चुकी हैं। अब आपको केवल अपने मार्ग पर चलते रहना है। अब समय आ गया है कि आप अपने जीवन को पूरी तरह से बदल दें। यह आपका समय है। यह आपकी यात्रा है। इसे पूरी ऊर्जा और आत्मविश्वास के साथ अपनाएं और अपने सपनों को साकार करें। आपकी यात्रा अब एक नए चरण। यह तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। वह तुम्हारी कमजोरी का फायदा उठाकर तुम्हारे जीवन को बर्बाद करने की कोशिश कर रही है, लेकिन अब तुम उसे पहचान चुके हो। तुम्हारे भीतर वह ताकत है जो इस शत्रु का सामना कर सकती है। यह औरत जो तुम्हारे खिलाफ साजिश कर रही है, वह अपने काम में इतनी माहिर हो चुकी है कि उसने किसी न किसी तरीके से तुम्हारी जीवन शैली में बदलाव लाने की कोशिश की है। वह यह चाहती है कि तुम हमेशा उसके शिकंजे में फंसे रहो, ताकि तुम कभी उबर ना सको। तुम्हारे रिश्ते, तुम्हारे स्वास्थ्य, तुम्हारी नौकरी, हर चीज को उसने निशाना बनाया है ताकि तुम कभी भी शांति से जीने न सको। लेकिन तुम जान चुके हो कि यह सब कुछ सिर्फ एक छल है। तुम्हारे जीवन में जो भी बुरा हो रहा है, वह सिर्फ और सिर्फ उसके कारण हो रहा है। तुम एक बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा हो। लेकिन अब तुम्हें यह समझने का समय आ चुका है कि यह सब कुछ जानबूझकर किया जा रहा है। वह औरत तुम्हारे घर के भीतर छुपी हुई है और तुम अब तक उसे पहचान नहीं पाए थे। तुम नहीं जानते थे कि वह तुम्हारे सबसे करीब है, लेकिन अब तुम यह जान चुके हो। अब तुम्हारे पास मौका है, समय है और तुम्हारी शक्ति है, ताकि तुम इस दुश्मन को हराकर अपनी जिंदगी को फिर से सही दिशा में मोड़ सको। तुम्हारे पास वह सामर्थ्य है जो इस औरत की सारी योजनाओं को नष्ट कर सके। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम काली माता के आशीर्वाद से सुरक्षित हो। तुम्हारा साहस, तुम्हारी शक्ति, तुम्हारा विश्वास तुम्हें इस संघर्ष से बाहर निकालेगा। तुम्हारी पहचान अब पूरी तरह से बदल चुकी है। तुम अब वह इंसान बन चुके हो जो इस साजिश का सामना कर सकता है। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो इस औरत के काले जादू और उसके षड्यंत्रों को नष्ट कर सकती है। तुम जितना जल्दी इस सच्चाई को समझोगे, उतना ही अच्छा होगा।
तुम्हें अब यह जानने की जरूरत है कि तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं बल्कि तुम्हारे ही घर के भीतर छुपा हुआ है। तुम अब उस खतरे से जूझने के लिए तैयार हो जिसे तुमने अभी तक पहचानने की कोशिश नहीं की थी। तुम्हारी यह यात्रा अब नए सिरे से शुरू होगी और तुम इस संकट से निकलने के लिए पूरी तरह से तैयार हो। काली माता तुम्हारे साथ है और तुमसे कोई भी शत्रु अब दूर नहीं जा सकेगा। यह औरत जो तुम्हारे खिलाफ साजिश कर रही है, वह अब खुद अपने कर्मों का फल भोगने वाली है। उसकी हर योजना, उसकी हर चाल, उसकी हर साजिश अब असफल हो जाएगी। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह अब जाग चुकी है और तुम अब उस शक्ति से अपने दुश्मनों को हराने में सक्षम हो। तुम्हारे साथ काली माता का आशीर्वाद है और अब कोई भी शक्ति तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। अब तुम्हारा समय आ गया है मेरे बच्चे। तुम्हें अपनी शक्ति को पहचानना होगा और इस औरत की साजिशों का सामना करना होगा। यह समय तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का होगा। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह अब जाग चुकी है। यह शक्ति सिर्फ तुम्हारे आत्मविश्वास से नहीं बल्कि तुम्हारी आस्था और काली माता की कृपा से है। तुम्हारी यात्रा अब सही दिशा में अग्रसर है और तुम्हारी लड़े जा रही यह जंग केवल एक संघर्ष नहीं बल्कि एक सीख है। इस दौरान तुम्हें बहुत सी कठिनाइयां आ सकती हैं, लेकिन तुम्हें इन्हें पार करना ही होगा क्योंकि यही तुम्हारे आत्मिक उन्नति का रास्ता है। यह औरत जो तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रही है अब अपने कर्मों के परिणाम का सामना करेगी। वह कभी भी नहीं सोच सकती थी कि तुम उसके जाल से बाहर निकल पाओगे, लेकिन तुम्हारी साहस और समझदारी ने उसे हैरान कर दिया है। वह जितना गहरे में घुसी है, तुम उतने ही मजबूत होते गए हो। काली माता का आशीर्वाद अब तुम्हारे साथ है और तुम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हो जहां तुम अपनी यात्रा का अगला चरण तय कर सकते हो। यह औरत जो तुम्हारे घर में है अब अपनी असलियत को सामने आने से रोकने के लिए छिपने की कोशिश करेगी, लेकिन अब तुम उसे पहचान चुके हो। तुम जानते हो कि उसके मन में क्या चल रहा है। तुम जानते हो कि वह क्यों तुम्हारे साथ ऐसा कर रही है। अब जब तुम उसकी सच्चाई जान चुके हो तो तुम उसे कभी भी उसके षड्यंत्र में कामयाब नहीं होने दोगे। तुम उसे उसके सारे झूठों का जवाब देने के लिए तैयार हो। यह केवल तुमसे जुड़ा मामला नहीं है, यह तुम्हारे परिवार का भी है, क्योंकि यह औरत तुम्हारे रिश्तों में दरार डालने की कोशिश कर रही है। उसकी योजना सिर्फ तुम्हारी जिंदगी को नष्ट करना नहीं बल्कि तुम्हारे परिवार को भी उलझाने की है। वह जानती है कि जब तक परिवार मजबूत रहेगा तुम किसी भी संकट का सामना कर पाओगे। इसलिए वह तुम्हारे परिवार को तोड़ने की हर संभव कोशिश कर रही है, लेकिन अब तुम यह जान चुके हो कि उसे हराना तुम्हारे हाथों में है। तुम्हारे भीतर अब यह शक्ति है कि तुम न केवल अपनी रक्षा कर सको बल्कि अपने परिवार की रक्षा भी कर सको। तुम्हें बस अपने आत्मविश्वास और आस्था को बनाए रखना होगा। काली माता की आशीर्वाद से तुम मजबूत हो और तुम्हारी आंतरिक शक्ति तुम्हें इस औरत को हराने में सक्षम बनाएगी। तुम्हारे रास्ते में और भी बहुत सारी कठिनाइयां आ सकती हैं, लेकिन तुम्हें यह दुखी हो जाओ तो तुम्हारे हृदय का दुख मेरे हृदय तक भी अवश्य पहुंचता है। मेरे बच्चे, मैं अपनी बहन दुर्गा से बार बार यही कह रही हूँ कि मैं अपने बच्चे के भोलेपन का किसी को फायदा नहीं उठाने दूंगी। उसकी रक्षा करूंगी और जो वह जीवन में चाहता है, किसी मुकाम को हासिल करना, उसके लिए उसके मार्ग से सभी उन मुश्किलों को आसान बना दूंगी। और वह कैसे बनाऊंगी वह भी मैं तुम्हें आज इसी समय बताऊंगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जो मेरा बच्चा सीधे रास्ते पर चल रहा है, किसी भी रास्ते से होकर गुजरे, उसके रास्ते में कांटे नहीं आने चाहिए, क्योंकि उसके चलने का तरीका सीधा है तो
उसका मार्ग भी सीधा होना चाहिए। उसका मन भोला है तो उसका जीवन भी साधारण होना चाहिए, क्योंकि जैसा मन होता है वैसा ही जीवन बन जाता है। मैं उसके लिए अर्थात तुम्हारे लिए यही बार बार माँ दुर्गा से बोल रही हूँ, और माँ दुर्गा उसका कुछ और ही उत्तर दे रही हैं। वह मेरी हर बात को सुन तो रही हैं, लेकिन अपनी कुछ ऐसी बातें कह रही हैं जिन्हें सुनकर मुझे बहुत ही अजीब सा महसूस हो रहा है कि वह ऐसा कैसे कह सकती हैं। इसलिए मेरे बच्चे, तुम आज उनकी बातों को भी अवश्य सुनना, क्योंकि तुम जब उनकी बातों को सुनोगे तो आश्चर्य में पड़ जाओगे। क्योंकि मेरे बच्चे, हम दोनों माँ तुम्हें लेकर अलग अलग बात के लिए चिंतित हैं। मैं इस बात से सबसे ज्यादा चिंतित हूँ कि जो इस संसार में सबसे सीधा सादा भोला भाला रहता है, उसके जीवन में बहुत ज्यादा लोग जो कि छलावा करने का प्रयास करते हैं, उस बच्चे को बचाना मेरा परम कर्तव्य होता है। लेकिन मेरे बच्चे, कई बार तुम्हें खुद की बुद्धि का भी इस्तेमाल करना चाहिए कि यदि तुम इस संसार में जीतना चाहते हो और आगे जाना चाहते हो, तो इस संसार में तुम इतना समझ लो कि इस पृथ्वी पर बहुत लोग हैं जो तुम्हें पीछे धक्का देने की, जो तुम्हें पीछे धकेलने की कोशिश भरपूर करेंगे, और तुम्हें उनसे आगे निकलने के लिए बुद्धि का प्रयोग करना होगा और इसके साथ थोड़ा तेज बनना होगा। क्योंकि मेरे बच्चे, भले तुमने जीवन को साधारण तरीके से जीते हो, किसी के साथ बेईमानी नहीं करते, छलावा नहीं करते, लेकिन लोगों से बचने के लिए तुम्हें अपनी बुद्धि को तेज करना ही होगा, क्योंकि तुम्हारा जीवन है। उसकी रक्षा करने के लिए तुम्हारा धर्म बनता है कि तुम अपनी बुद्धि को इस प्रकार से करोगे कि कोई भी व्यक्ति तुम्हें शीघ्र ही अपने जाल में ना फंसा पाए और ना ही अपनी बातों में लेकर तुम्हारे साथ ठगी कर पाए। क्योंकि मेरे बच्चे, इस संसार में जिस प्रकार से अच्छे लोग हैं, उसी प्रकार से ऐसे लोग भी भरे पड़े हैं जो दूसरों को छलावा से ठगते फिरते हैं। क्योंकि जीवन इतना छोटा नहीं है। तुम अभी से यदि कुछ बातों का स्मरण रखोगे तो आगे आने वाले जीवन में तुम्हें कभी भी ठोकर नहीं खानी पड़ेगी। क्योंकि मेरे बच्चे, मैं हमेशा यही चाहती हूँ कि तुम्हें तुम्हारे जीवन में कभी भी परेशानियों का सामना ना करना पड़े और ना ही कठिनाइयों का सामना तुम कभी भी करो। मेरे बच्चे, यह बात मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आगे जीवन में केवल धन को ही नहीं, बल्कि तुम्हारा विवाह यदि हो चुका है तो तुम पति पत्नी के रिश्ते में भी, और यदि तुम्हारा विवाह नहीं हुआ है तब तुम्हारा विवाह होगा। तब तुम दोनों के विवाह के बंधन में भी मुश्किलें आ खड़ी होंगी। यदि तुम सीधे सादे भोले भाले पन से जीवन को गुजारोगे तो किसी के साथ यदि गलत नहीं करते हो तो यह तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन मेरे बच्चे, अपने जीवन को बचाने के लिए, अर्थात तुम्हारे विवाह के जीवन में यदि कठिनाइयाँ होंगी तो तुम्हें सीधेपन से काम नहीं लेना है, बल्कि तेज बनना है और तेज बनकर ही अपने रिश्ते को बनाए रखना है। तेज का अर्थ होता है कि किसी की बातों में ना आना और ना ही अपने जीवन साथी को किसी की बातों में आने देना है। क्योंकि मेरे बच्चे, जब तक तुम अपने दिमाग को तेज नहीं रखोगे तब तक तुम किसी की बात को ना तो जान पाओगे और ना ही उसकी बात को भांप पाओगे। इसलिए थोड़ा तेज बनना ही इस संसार में तुम्हारे उज्जवल भविष्य का निर्माण करता है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी माँ दुर्गा आज तुम्हें बताने आई हूँ कि हम दोनों बहनें तुम्हारे बारे में क्या बात कर रही थी। ऐसी कौन सी बात है जिसे हम कर रहे थे और तुम्हें जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। और बात कुछ ऐसी है कि तुम बहुत सीधे सादे हो और तुम्हारा मन बहुत ही ज्यादा चंचल नहीं है, बल्कि भोला भाला है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे जीवन में अत्यधिक शत्रु खड़े हो रहे हैं। दिन प्रतिदिन एक शत्रु को तुम हटाते हो तो दूसरा शत्रु खड़ा हो जाता है, और दूसरे शत्रु से तुम निपटते हो तो तीसरा शत्रु बनने लगता है। उसका कारण केवल तुम्हारा अच्छापन है और तुम्हारा सीधापन। मेरे बच्चे, लोग तुम्हारा फायदा उठाना चाहते हैं और वह चाहते हैं कि तुम बर्बादी के कगार पर आ जाओ। लेकिन जब तक तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ है
तो तुम्हें किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है और ना ही घबराने की। इसलिए मेरे बच्चे, आज हम कुछ ऐसी बातें कर रहे थे जो तुम सुनो और समझो कि तुम्हें इस बात को समझ लेना चाहिए कि तुम्हारा जीवन देखने में बिल्कुल सही है, लेकिन तुम्हारे आसपास के लोग जो कि तुम्हारे कुछ कार्यों से ज्यादा जलन उत्पन्न करते हैं और तुम्हारे लिए मन में क्रोध रखते हैं, वह तुम्हारे समक्ष कुछ कहते नहीं हैं, लेकिन वह मन ही मन ऐसा सोचते हैं कि वह तुम्हारा कोई नुकसान करे या जो तुम कर रहे हो उस कार्य को करने से तुम्हें रोक पाएं। और इस बात को तुम पूर्ण रूप से ना तो जान पा रहे हो और ना ही अपने आप को किसी कार्य को करने में सावधान रह पा रहे हो। क्योंकि मेरे बच्चे, जब तक तुम्हें किसी बात का ज्ञात नहीं होता, तब तक मेरे बच्चे तुम ना तो किसी बात से सावधान रह सकते हो और ना ही तुम्हारा सीधा सादा भोला भाला मन उस बात को सोच सकता है। इसलिए मेरे बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, सुनो, ध्यान से सुनो। मैं तुम्हारे दिल की आवाज हूँ, तुम्हारे भीतर की शक्ति हूँ, तुम्हारा सहारा हूँ, तुम्हारी माँ काली हूँ। मैं तुम्हें यह बताने आई हूँ कि तुम्हारी जिंदगी में अब एक नई शुरुआत होने वाली है, एक नई राह खुलने वाली है। यह राह अब तक के सारे अंधकार को मिटाकर तुम्हें प्रकाश की ओर ले जाएगी। तुम बहुत समय से एक महत्वपूर्ण निर्णय लेने की इच्छा रखते हो। मैं जानती हूँ, तुम्हारे मन में अनगिनत विचार आए होंगे, अनगिनत संदेह तुम्हें घेरते होंगे, लेकिन अब वह समय आ गया है जब